बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो दोस्तों, हम यूट्यूब चैनल पर अपने गीता के 9 अध्याय डाउनलोड कर चुके हैं। आप लोग सुना करिए और कमेंट में लिखा करिए कि जो मेरी गलती हुआ करे, मिस्टेक हुआ करे, उसको आप कमेंट में लिखा करें। मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगी। अथ 10वां अध्याय। अब मैं श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णं नारायणं वन्दे वन्दे कृष्णं व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान वाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः इत्यहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरागणः प्रभुवं न महर्षयः अहिदा अहिमार्दिः देवानां महर्षिणां च सर्वसः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमुनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः संयमतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समहा सुखम दुखम भावो भवो अभावो भयम चाभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्येवे पृथिग्विधः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुवादि 14 मनु ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्वितत्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्
परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर नमन करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्प्यार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप द्वारा दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच परमं ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देव ऋषिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं वेदों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतदं मन्येयनुमां वदसि केशव नहि ते भक्त भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ति तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुमर्हसि शेषेण दिव्या वेत्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् निवास्तं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूये कथये तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्रधानतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ,
अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता स्थिता, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायुदेवों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासुवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकर चास्मि भित्तेषु यक्षरक्षसाम्, वसूनां पावक चास्मि मेरुः शिखिरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधसाम च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कन्दः सरसास्मि सागरः, सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणाम भृगुरहं गिरा इसमें काक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रवसमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजन चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रों रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्वराज वासुकी हूँ। अनंत चास्मि नागानामो वरुणो यादसामहं, पितॄणार्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में विराजमय हूँ। प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं, झषणां मकर चास्मि श्रोत्रतामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वाले बालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ।
सर्गाणामदिरन्तश्च मध्यं चैवार्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां बाधा प्रविदितामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अयमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाद्भुतश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवर्णाक्च नारीणां स्मृतिः मेधा धृति क्षमः। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत्य साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षो अहे मृत्यु नाम कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना और ऋतुओं में बसंत में हूँ। द्यूतम छलेतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्यम सत्वतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजयी हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाप्यहं व्यासः कवीनामुष्णा कविः। वृष्णवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दण्डोदयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। इच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विनायतेस्त्वान्या भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नाम तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दुद्देशता प्रोक्तो विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यत्तद्विभूमित सत्त्वं भी श्रीमर्दूर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छ त्वं मम तेर्जो असंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुने तैन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषदु
सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे।